मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर से होता हुआ एक केव के सामने आकर लैंड करता है और इस मूवी का मेन लीड डॉक्टर माइकल मोरबियस जो के साथ में एक साइंटिस्ट है हेलीकॉप्टर से बाहर आता है। डॉक्टर मोरबियस एक्चुअली जिस्मानी तौर पर अपाहिज है, इसीलिए वो इसका ट्रीटमेंट करना चाहता है। इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कंटेनर वहाँ लेकर आया है। फिर डॉक्टर की टीम एक मशीन को उस केव की आगे लगा देती है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है हम किसी को इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे। तो डॉक्टर कहता है मैं तुम लोगों को किस लिए यहाँ लेकर आया हूँ। तो ये सुनकर वो आदमी डरकर डॉक्टर मोरबियस से पूछता है हमें पे कर दे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर मोरबियस उस आदमी को कैश दे देता है और उस आदमी को नाइफ देने का कहता है। फिर डॉक्टर मोरबियस उस नाइफ से अपने हाथ पर कट लगाता है और फिर अपने हाथ को केव के सामने करता है। तो हम देखते हैं ब्लड की स्मेल से उस केव से 1000 से ज्यादा वैम्पायर्स बाहर आते हैं और डॉक्टर मोरबियस को घेरे में ले लेते हैं। इसके बाद हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हमें एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में माइकल को दिखाया जाता है। ये हॉस्पिटल स्पेशली माइकल जैसे स्पेशल चिल्ड्रन के ट्रीटमेंट के लिए होता है। वहाँ नाकोलस नाम का एक एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है जो उनका ट्रीटमेंट करता है। फिर एक रिच फैमिली से एक लड़का वहाँ पर आता है जिसका नाम लूसियन है। उसे भी माइकल जैसी ही डिजीज है। इन जैसे बच्चों के साथ हमेशा एक मशीन होती है जो इनको जिंदा रखती है। फिर नाकोलस माइकल से लूसियन को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है इसको भी तुम्हारे वाली डिजीज है ही है। तो माइकल कहता है तुमसे पहले जो मेरे साथ लड़का रहता था उसका नाम माइलो था, उसका नाम भी मैंने रखा था। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लूसियन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कितनी देर से हो। तो माइकल कहता है मेरा तो चाइल्डहुड यहीं पर गुजरा है। तो माइलो कहता है फिर तुम ठीक क्यों नहीं हुए। तो वो कहता है इस डिजीज की कोई क्योर नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे डीएनए में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माइलो को जिंदा रखने वाली मशीन अचानक खराब हो जाती है जिसकी वजह से माइलो बेहोश हो जाता है। तो माइकल जल्दी से डॉक्टर को आवाज देता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। तो वो एक स्प्रिंग से माइलो की मशीन को ठीक करने लगता है और माइलो को बचा लेता है। इसके बाद नाकोलस माइकल से कहता है जिस मशीन को हमारी एक्सपर्ट टीम को बनाते हुए काफी देर लगी थी तुमने उसे एक स्प्रिंग से ठीक कर दिया, इसीलिए मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। और मैं चाहता हूँ न्यूयॉर्क में स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल है, वहाँ पर तुम्हारी फीस भी पे नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी वहाँ पर होता रहेगा। नाकोलस कहता है माइकल तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हारे गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है, इसको तुम्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर माइकल जाने से पहले अपने फ्रेंड माइलो को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं हमारी डिजीज के लिए मेडिसिन ढूंढने जा रहा हूँ ताकि हम भी एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। हम जल्द ही वेकेशन में मिलेंगे। प्रेजेंट में हम डॉक्टर माइकल को देखते हैं जिनको स्वीडन में उनके एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने पर अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था, जिससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर मोरबियस ने आर्टिफिशियल प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया है जिससे कि इंसानों को बचाया गया है। इसीलिए उनको अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर मोरबियस उस अवार्ड को लेने से मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर मोरबियस को उनकी पेशेंट के पास देखते हैं जिसका नाम अना है। फिर वहां डॉक्टर मोरबियस की असिस्टेंट डॉक्टर मार्टाइन आ जाती है जो उससे कहती है मैंने न्यूज में देखा तुमने अवार्ड लेने से मना कर दिया क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारी एक गलती थी। क्या तुम्हारे फ्रेंड माइलो को इस बात का पता है कि तुमने इस एक्सपेरिमेंट में इंसान और वैम्पायर्स के ब्लड को मिक्स किया है। तो डॉक्टर मोरबियस कहता है मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया। इसके बाद मार्टिन डॉक्टर मोरबियस को कुछ दिखाने लगती है। वो एक बड़ा सा टैंक होता है। मार्टिन उसमें लाइट ऑन करती है तो उस टैंक में बहुत सारे वैम्पायर्स आने लगते हैं। मार्टिन उसे कहती है इस तरह के एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लाइसेंस को कैंसिल करवा सकते हैं। डॉक्टर मोरबियस कहता है मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा तो लाइसेंस का मैंने क्या करना है। फिर डॉक्टर मोरबियस एक वैम्पायर के डीएनए से एक सीरम रेडी करता है जिसे एक रैट को इंजेक्ट किया जाता है तो वो रैट बेहोश हो जाता है। तभी डॉक्टर मोरबियस को अना की तबीयत की खराबी का पता चलता है तो वो उसे देखने जाता है। फिर थेरी ट्रीटमेंट के बाद वो स्टेबल हो जाती है और हम रैट को देखते हैं कि वो रैट फिर से बिल्कुल ठीक हो गया है।
इसके बाद डॉक्टर मॉर्बियस माइलो को एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने का बताते हैं। हो सकता है कि हम नॉर्मल लाइफ गुजार सके, इसीलिए हमें ट्राई करनी होगी, लेकिन इसमें बहुत खतरा है और बहुत सारे पैसों की जरूरत है और हमें ये काम समंदर में करना होगा। इसके बाद हम डॉक्टर मॉर्बियस को समंदर में एक शिप पर देखते हैं जहां वो उस सीरम को खुद पर ट्राई करता है। डॉक्टर मार्टिन उस इंजेक्शन को डॉक्टर मॉर्बियस की बॉडी में इंजेक्ट करती है। फिर वो उसे कहता है, मुझे अच्छे से बांध दो। थोड़ी देर बाद उस शिप में दूसरे लोग डॉक्टर मॉर्बियस को देखने जाते हैं, लेकिन वो उस रूम में नहीं था। फिर डॉक्टर मार्टिन एक रूम में डॉक्टर मॉर्बियस को ऊपर लटके हुए देखती है। फिर डॉक्टर मॉर्बियस एक वैम्पायर फॉर्म में उनके सामने आता है, तो वो आदमी उन पर शूट करने लगता है। तो डॉक्टर मॉर्बियस उस आदमी पर अटैक करके उसका ब्लड पी लेता है। डॉक्टर मार्टिन बाहर जाकर डोर बंद कर देती है। तभी वहां पर लोग आकर डॉक्टर मॉर्बियस पे फायर करने लगते हैं, तो डॉक्टर मार्टिन उनको मना करती है, तो वो उसे भी नीचे गिरा देता है, जिससे डॉक्टर मार्टिन बेहोश हो जाती है। फिर मॉर्बियस उस कैबिन का गिलास तोड़कर बाहर आ जाता है और उन सब आदमियों को मारकर उनका ब्लड पी लेता है। इसके बाद जब मॉर्बियस को होश आता है तो वो डॉक्टर मार्टिन के पास जाता है जो बेहोश थी। फिर वो सीसीटीवी फुटेज में अपनी वैम्पायर वाली फॉर्म देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो कॉल करके अपनी शिप की लोकेशन बताकर हेल्प के लिए कॉल करता है और खुद वहां से भाग जाता है। इसके बाद पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वो डॉक्टर मार्टिन के होश में आते ही उनसे शिप वाले मैटर का पूछते हैं, लेकिन मार्टिन उनको कुछ भी नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में मॉर्बियस अपनी लैब में आता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। फिर वो लैब में रखा आर्टिफिशियल ब्लड पी लेता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। फिर वो अपनी पावर्स को यूज करना सीखता है। उस सीरम ने डॉक्टर मॉर्बियस को ठीक तो कर दिया, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट था कि मॉर्बियस को हर 3 घंटे के बाद ब्लड पीना पड़ता था। फिर वो खुद को लॉक कर लेता था कि वो अंदाज़ा लगा सके कि बिना ब्लड के वो कितनी देर जिंदा रह सकता है। उसकी कंडीशन खराब होती जाती है। तभी माइलो वहां आता है, तो डॉक्टर मॉर्बियस उसका ब्लड देने का इशारा करता है, जिसको पीने के बाद डॉक्टर मॉर्बियस की कंडीशन ठीक हो जाती है। माइलो मॉर्बियस को ठीक देखकर शॉक हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि मॉर्बियस ने वो सीरम तैयार कर लिया है, इसीलिए वो मॉर्बियस से सीरम मांगता है कि ये सीरम हमारे लिए गिफ्ट है। तो मॉर्बियस कहता है ये गिफ्ट नहीं है, एक पनिशमेंट है और मैं तुम्हें इसे यूज नहीं करने दूंगा। तो माइलो कहता है, मैंने तुम्हारी हमेशा हेल्प की, तो क्या तुम मुझे ठीक नहीं कर सकते? तो मॉर्बियस वैम्पायर की फॉर्म में आकर कहता है, मैं ये तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो माइलो डर के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल में एक नर्स को भागते हुए देखते हैं। फिर कोई उसे मार देता है। डॉक्टर मॉर्बियस को जब इस बात का पता चलता है तो वो डर कर वहाँ से अपनी चीज़ें लेकर भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं और उनसे इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। फिर उनको हॉस्पिटल में किसी के मर्डर का पता चलता है, तो वो डॉक्टर मॉर्बियस की तलाशी लेने लगते हैं। तो डॉक्टर मॉर्बियस उन पुलिस वालों को नीचे गिराकर वहाँ से ऊपर रूफ पर भाग जाता है, लेकिन इससे पहले वो जंप लगाता, एक पुलिस वाला आकर उसको पकड़ लेता है। इसके बाद डॉक्टर मॉर्बियस को लॉकअप में बंद करके उन पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर मॉर्बियस उनको बैग देने का कहता है जिसमें फेक ब्लड था, लेकिन वो लोग इनकार करके वहां से चले जाते हैं। तभी माइलो वहां आता है और डॉक्टर मॉर्बियस से कहता है, तुम हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। फिर माइलो उस फेक ब्लड का पैकेट देकर चला जाता है। डॉक्टर मॉर्बियस माइलो में चेंज देखता है कि वो स्टिक का यूज नहीं कर रहा, जिससे वो समझ जाता है कि माइलो ने भी उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करवा लिया है। फिर मॉर्बियस माइलो के दिए हुए फेक ब्लड को पी लेता है, जिससे उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। फिर वो ग्लास को तोड़कर ऊपर रूफ पर चला जाता है और अपनी पावर से माइलो की लोकेशन का पता लगाता है। इसके बाद वो माइलो से जाकर बात करता है, जिससे दोनों में बहस होने लगती है, जिससे मॉर्बियस को पता चलता है
कि हॉस्पिटल की नर्स को माइलो ने मारा था। फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। कुछ पुलिस वाले माइलो पर शूट करते हैं तो माइलो उनको मारकर उनका ब्लड पी जाता है, जिसकी वजह से वो मॉर्बियस से पावरफुल हो गया था। फिर मॉर्बियस अपनी पावर का यूज करके वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में मॉर्बियस मार्टिन से मिलने जाता है और उसको बताता है माइलो ने भी वो सीरम यूज कर लिया है और ये सारे मर्डर उसने किए हैं। वो मार्टिन को लैब से कुछ सामान लेने का कहता है। इसके बाद मॉर्बियस कुछ गुंडों को एक लैब में देखता है। वो उनसे लैब यूज करने की बात करता है, लेकिन वो गुंडे मॉर्बियस से बदतमीजी करने लगते हैं। तो मॉर्बियस उनमें से एक को मारता है तो बाकी सब वहां से भाग जाते हैं। फिर मॉर्बियस उस लैब में एंटी सीरम को बनाने लगता है। दूसरी जानिब एक क्लब में कुछ लोग माइलो से बदतमीजी करते हैं, तो जब वो घर जा रहे होते हैं माइलो उनको मार देता है। मार्टिन जब सामान लेकर मॉर्बियस के पास आती है तो वो उसे बताता है कि मैंने एंटी सीरम बना लिया है। पुलिस वाले जब केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सीसीटीवी में उनको माइलो नजर आता है। डॉक्टर नाकोलस माइलो को समझाने जाता है, लेकिन माइलो उसको भी मार देता है। फिर मॉर्बियस को पता चलता है कि माइलो मार्टिन को मार रहा है, तो वो अपनी पावर से माइलो की लोकेशन पता लगाता है। मार्टिन बेहोश पड़ी होती है तो मॉर्बियस उसमें अपना ब्लड इंजेक्ट कर देता है। फिर वो माइलो के पास जाता है। फिर इन दोनों में बहुत हार्ड फाइट होती है। फिर दोनों फाइट करते एक बेसमेंट में आ जाते हैं, जहां मॉर्बियस कहीं अंदर जाकर छुप जाता है तो माइलो उसे बाहर आने का कहता है। मॉर्बियस अपनी पावर से वैम्पायर्स को बुलाता है जो माइलो पर अटैक कर देते हैं और माइलो को उठाकर दूर गिरा देते हैं। फिर मॉर्बियस उस एंटी सीरम को माइलो की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो फिर से इंसान बन जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। हम मार्टिन को ठीक होते हुए देखते हैं। वो भी अब वैम्पायर बन चुकी थी। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।